थैंक यू। अबे इससे बेटर ब्लॉग तो मेरा था, कितना ढीला ब्लॉग था ना। जाने दे किरण, जाते। What's nice? Yo, I don't think he's good. Raw है, but there's something about it. Show me the next file. सर मैं मानती हूँ कि उस रात मेरे से गलती हुई। आप ही ने कहा था ना कि मैं यहाँ ऑफिशियल ड्यूटी पे नहीं हूँ। बाबा थे, देखो उनके साथ क्या हुआ। मेरे को मालूम है सर कि छुप के रहना है, पर अगर कोई कुछ गलत करेगा तो मैं सिर्फ देखती थोड़ी रहूंगी। अपने बाबा की बेटी हूँ, चुप नहीं रह सकती ना। नेत्रा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि अथॉरिटीज को पता चले कि वेलफेयर प्रोग्राम वाले बच्चों के भी गार्जियंस हैं। और सही कहा तुमने, तुम अपने बाबा की ही बेटी हो, तभी तुमने वो वॉशरूम वाला इंसिडेंट मुझे रिपोर्ट नहीं किया। नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह हैंडल कर रही हूँ मैं सर। अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो प्लीज आप नजर रखना बंद कर दो। बंद कर दूंगा, पर तुम भी समझने की कोशिश करो कि तुम अभी छोटी हो, जरा सी भी लापरवाही नहीं होगी सर, नहीं होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं यहाँ क्यों हूँ। सब कुछ ठीक रहता अगर बाबा उस इलीगल सब्सटेंस रैकेट में नहीं उलझते। कुछ पता चला? नेत्रा, हमारा इस यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली घुस पाना पॉसिबल नहीं है। अमीरों की यूनिवर्सिटी में पुलिस की एंट्री होना एक दाग माना जाता है, इसलिए वो हर वैलिड प्रूफ को खारिज करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए तुम्हारे बाबा की डेड बॉडी के बगल में जो आईडी का प्रूफ मिला था, वो प्रूफ जो है एक कैजुअल प्रूफ बन गया। उसको तो खारिज ही कर दिया। हमने काफी कोशिश की कि कॉलेज के अंदर घुसकर इन्वेस्टिगेट करें, पर जैसे कि तुम्हारे बाबा सिविल ड्रेस में आए थे, वो आईडी वाले प्रूफ को तो उन्होंने कैजुअली ले लिया और कह दिया कि किसी से अनजाने में गिर गया होगा। बाकी तो तुम सब जानती हो। केस हिट एंड रन का बन गया। और सिर्फ हम जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी और तुम्हारे बाबा की मौत का कोई ना कोई तो कनेक्शन है। इसलिए तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना है नेत्रा। फर्स्ट, कि बिना किसी सबूत के हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एंड सेकेंडली, आज तक इस कैंपस में किसी भी क्राइम का सबूत नहीं मिला। और इसीलिए मैं यहाँ हूँ सर। जो काम आप ऑफिशियली नहीं कर सकते वो मेरे को अनऑफिशियली करना है। केस के जड़ तक पहुंचूंगी मैं सर, आप भरोसा रखिए। वो शी गन्ना तुम्हारा मिडिल नेम है क्या? हे, यू ओके? हाँ, मुझे I wanted to talk to you. मैं पहले बोलूं, नहीं तो आप फिर निकल जाओगे। Sure. थैंक्स मेरे को बचाने के लिए और मेरी पब्लिक इंसल्ट होने से रोकने के लिए। थैंक यू। मैंने सिर्फ सच बोला। I mean, उसका whole revenge angle was wrong. So I know कि री की वीडियो के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। वो वीडियो मैड लैब से अपलोड हुआ है जहाँ पे बेगनो लेवल को एक्सेस नहीं है। हाँ, पर आप भी मेरे पे डाउट कर सकते थे ना। नो, आई बिलीव यू। वही तो, थैंक यू।
आपको भी कुछ बात करनी थी ना? यस, अबाउट लास्ट नाइट वो जो प्रैंक था वो सही नहीं था, उसके लिए हम सॉरी। प्रैंक नहीं करते तो आप भी मेरे को गलत ही समझते ना। मेट्रन के लिए ये प्रूफ हमारे लिए थोड़ा ज्यादा भारी पड़ जाता, आपसे गिर गया था। और आपका वो जैकेट मैं 1-2 दिन में लॉन्ड्री करके दूं? फाइन, कोई जल्दी नहीं है, लॉन्ड्री के अलावा भी कोई पास टाइम ढूंढ लो। ये आप एक्चुअली ये मैं तब लूंगा जब तुम अपने इंडी सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट शेयर करोगी। प्लेलिस्ट नहीं है मेरे पास। तो अपने फेवरेट इंडी सॉन्ग्स इसमें ऐड कर देना। आप इंडी सॉन्ग सुनोगे? हाँ, वो दैट इंडी सॉन्ग आई लव्ड इट। पर अगर आपने और आपके फ्रेंड्स ने मेरे फेवरेट गाने या मेरे आर्टिस्टों का मजाक बनाया ना तो ये हमारा सीक्रेट रहेगा। इंटरेस्टिंग। आठ सितंबर, बाबा की डेथ का दिन। ये तो उसी दिन की फोटोज हैं जिस दिन बाबा की डेथ हुई थी। क्या नई इन्फॉर्मेशन है नेत्रा? हेलो सर, आपको पता है क्या कि आखिरी रात बाबा क्लब रेवन क्यों गए थे? क्लब रेवन? ये तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई। सर, मेरे को एक फोटो मिली है जिसमें बाबा क्लब रेवन में है। रियली? इसका मतलब है नेत्रा कि हमें क्लब रेवन में और कोई क्लू भी जरूर मिलेगा। दिक्कत यह है कि हम सर, आप नहीं, मैं किसी भी शख्स से बचने के लिए मेरे को इस क्लब में घुसना पड़ेगा।